RS टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्टोरी। हिस्टोरी यानी इतिहास। इतिहास का VBI ऑब्जेक्टिव है जो कि 2026 की मैट्रिक परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज इतिहास का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है या मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा जर्मनी। और कार्ल मार्क्स का निधन यानी मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। कार्ल मार्क्स का निधन या मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। और कार्ल मार्क्स को मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और यह कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल वो डायर ने दिया था। और गोली जनरल आर डायर ने चलाया था। इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन शुरू होने के ही दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही हुआ था। और 1 जनवरी 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी
1923 ईस्वी में की थी। और 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा, तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी किस देश में हुई थी? मुद्रण की शुरुआत चीन देश में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी और वर्तमान में चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन है और जापान की मुद्रा येन है। और भारत की मुद्रा क्या है? कमेंट करके बताइए कि भारत की मुद्रा क्या है। और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा या शासक सूर्य वर्मन द्वितीय ने किया था। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था। 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। 12वीं शताब्दी का मतलब 1100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक 12वीं शताब्दी माना जाता है। और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया देश एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना KB हेडगेवार केशव बलिराम हेडगेवार KB हेडगेवार केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। 1925 ईस्वी में किया गया था। और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और भारत के संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया।
और 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। 1932 ईस्वी में पूना समझौता 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था और यह समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और पूना समझौता मुंबई के पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। जेल में जब गांधी जी बंद थे उसी समय 1932 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर और B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पुणे के यरवदा जेल में 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति 1917 में हुआ और 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है और रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने दिया था। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में और रोलेट एक्ट पारित हुआ था जिसे काला कानून कहा जाता है। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। सेडवा का युद्ध डडट डैश और डडट के बीच हुआ था। सेडवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। और 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। एगो है सेडान का युद्ध, एगो है सेडोवा का युद्ध। सेडान का युद्ध 1866 और सेडान का युद्ध 1870। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था एक बार 1965 में और दूसरी बार 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1965 दूसरी बार 1971 में। और भारत और चीन के बीच 19
62 ईस्वी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि अंग्रेज जबरदस्त चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाता था। इसी को लेकर चंपारण के भित्तिरवा गांव के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर ही महात्मा गांधी जी चंपारण आए और चंपारण से 3 कठिया प्रथा यानी नील की खेती में, मतलब 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। तो वही राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी चंपारण आए और 3 कठिया प्रथा को समाप्त किए। और गांधी जी का यह पहला सफल सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज हूं, मैं ही राज हूं और मेरा कथन ही कानून है। लुई 14वां का कथन था मैं ही राज हूं और मेरा कथन ही कानून है, या मेरा शब्द ही कानून है। यह लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। जैसे जोसेफ मैजिनी ने कहा था, अगर देश में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं पर सौंप दो। और भारत के युवा अभी इंस्टाग्राम में है। तो उसी प्रकार लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज हूं और मेरा कथन ही या मेरा शब्द ही कानून है। और बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया था, ये हम हर क्लास में बताए हुए होंगे, कमेंट करके बताइएगा। और मैजिनी का संबंध किस संगठन से था, ये भी कमेंट करके बताइए। और मैजिनी का संबंध जिस संगठन से था, उस संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये सब राजनीतिक पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 18
1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे और ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव बने थे। यहाँ पूछा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बायोमेस चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस के भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, लेकिन कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट विदेशी थे, एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाले थे। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू ये भारत के थे और ये भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस के भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हुई समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।